फ्रेंड्स, दिस इज़ राधा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रामा एट द रेट स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है और उसके लिए तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रूबी और नीलम को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम फॉस्फेट या फिर फेरिक क्लोराइड, किस नाम से जाना जाता है रूबी और नीलम को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड के नाम से रूबी और नीलम को जाना जाता है, मीन्स कि ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका उपयोग कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? मीन्स कि आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में कि जो बारिश की जाती है तो वो एक तरह से आर्टिफिशियल बारिश होता है, जिसे कि कृत्रिम बारिश कहते हैं। तो वो किसके थ्रू किया जाता है? कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर सिल्वर नाइट्रेट, किसकी सहायता से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड के माध्यम से कृत्रिम बारिश का उत्पादन किया जाता है, मीन्स की कृत्रिम बारिश की जाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन को जलाने से क्या उत्पन्न होता है? ऑक्सीजन, राख, मृदा या फिर जल। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो उसके बाद क्या मतलब किसकी उत्पत्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जल। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है, जब वो फायर के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे आपको जल की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, मास वॉल्यूम क्या है? दबाव है, क्षेत्र है, घनत्व है या फिर बल है, क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका जो मतलब होता है, मीन्स कि इसका जो संबंध है, ये इसका संबंध आयतन से है। किसका से है? किसके से है? आयतन से है। तो जब इसका संबंध आयतन से है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घनत्व। क्या होगा? घनत्व। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लिनियस, एरिस्टोटल, मेंडेल या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एरिस्टोटल, जिसे कि अरस्तु भी कहते हैं, जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव किसके माध्यम से सांस लेते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, स्यूडोपोडिया या फिर रिक्तिका, किसके माध्यम से सांस लेते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशिका झिल्ली। ये जो अमीबा होते हैं ये आपका कोशिका झिल्ली के माध्यम से सांस ले पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या ऊतक त्वचा के नीचे, मीन्स कौन सा ऊतक जो त्वचा के नीचे, गुर्दे के आसपास और अभिन्न अंग के बीच पाए जाते हैं? मीन्स कि जो ऊतक होता है हमारा, ऊतक त्वचा के नीचे, मतलब ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि गुर्दे के आसपास और विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं? लिगामेंट, एरियोलर, टेंडन या फिर वसा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वसा। वसा हमारा त्वचा के नीचे जो ऊतक होता है उसके नीचे, गुर्दे के आसपास और अंग के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, धातु कैसे विद्युत का संचालन करने में सक्षम है? कम गलनांक के कारण सक्षम है, या उच्चतम शक्ति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से, या फिर उच्च परमाणु घनत्व के कारण? किसके वजह से धातु जो है वो विद्युत का संचालन करने में सक्षम होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टॉपिक से, जो आपका लेयर होता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा फ्रेंड्स। समताप मंडल, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर, किस परत में पाया जाता है ओजोन परत? तो आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि आप यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारा समताप मंडल और यहाँ पे है हमारा ओजोन लेयर। तो इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। ये तो इसका हो गया आंसर। अब आप इसको और भी चीज़ों को देखिए फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा आता है क्षोभ मंडल। सबसे नीचे क्या होता है? हमारा क्षोभ मंडल होता है, जो कि 18 किलोमीटर तक होता है। कितने किलोमीटर तक होता है? 18 किलोमीटर तक होता है। और इसमें जो वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं इसी में होती हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व भी इसी में होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव भी इसी में होता है। ये भी आपको ध्यान देना, क्योंकि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल में फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पे आपका एरोप्लेन बना हुआ है। तो हमारा जो एरोप्लेन फ्लाई करता है वो कहाँ पे करता है? तो वो समताप मंडल में करता है। समताप मंडल के निचले परत में। कहाँ करता है? समताप मंडल के निचले परत में, मीन्स कि वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में ही आता है।
और इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, इसमें आपका जो टेम्परेचर होता है वो समान रहता है, और इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। कि जो आपको और बता दे रहे हैं कि जो क्षोभ मंडल है, ये जो हमारा क्षोभ मंडल है, इसमें जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो किस मंडल में होती है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो ये हमारा क्षोभ मंडल में होता है। मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, तो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान देना है। और समताप मंडल में ही हमारा ओजोन लेयर है मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है हमारा, ये जो हमारा समताप मंडल है वो हमारा 50 किलोमीटर तक का होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है 80 किलोमीटर तक क्या होता है, मध्य मंडल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये मध्य मंडल होता है। और इसमें हमारा ये देखिए, हमारा ये जो सूर्य से पराबैंगनी जो किरणें आ रही है, उसी से ये हमारा ओजोन लेयर सेविंग कर रहा है, मीन्स की रक्षा कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा अयन मंडल, जो कि 80 से 640 किलोमीटर का होता है। और इसी में ही इसी लेयर में, मीन्स कि जो आयनन मंडल है, इसी लेयर में ही जो रेडियो तरंगे होती हैं वो परावर्तित होके पुनः धरती पे आती हैं। तो ये क्रिया इसी लेयर में होती है। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट, हमारा सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो हमारा होता है वायुमंडल। क्या होता है, वायुमंडल। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल, उसके फिर बाद आता है हमारा संताप मंडल, फिर आता है मध्य मंडल, फिर आता है आयन मंडल, फिर आता है हमारा वायुमंडल। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्नोटाइट एक अयस्क है या खनिज है, किस कैसा है, ठीक है। मैग्नीशियम का है, क्रोमियम का है, यूरेनियम का है, या फिर जिंक का है। क्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। जो कार्नोटाइट है यह एक खनिज या अयस्क है, किसका, यूरेनियम का है। किसका है, यूरेनियम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपनी संगठक रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है। जो एक त्रिभुजाकार प्रिज्म होता है उसे श्वेत प्रकाश का अपने संगठक रंगों में विभक्ति को क्या कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का विवर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का विक्षेपण। ये जो क्रिया होती है इसे प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है, आमतौर पर सफ़ेद प्लेग के रूप में किसे जाना जाता है। टाइफाइड को जाना जाता है, मलेरिया को, यक्ष्मा को, या फिर प्लेग को। किसे कहा जाता है सफ़ेद प्लेग, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यक्ष्मा, जिसे कि आप टीबी भी बोलते हैं। इसे सफ़ेद प्लेग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समूह को क्रिप्टोगैमे कहा जाता है। किस समूह को क्रिप्टोगैमे कहा जाता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म को, या फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म को, या फिर थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को, या फिर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, या फिर टेरिडोफाइटा। किसके समूह को क्रिप्टोगैमे कहा जाता है। किसके समूह को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये जो समूह होता है यह क्रिप्टोगैमे कहलाता है। नेक्स्ट है, अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। निषेचन, प्रजनन, गर्भावधि, या फिर ओवुलेशन क्या कहलाता है। जब अंडाशय से अंडा निकलता है तो ये जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओवुलेशन। क्या कहते हैं इसे, ओवुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम क्या है। इसे संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है, या फिर कोई नहीं। इसमें से किससे न्यूटन की गति का दूसरा नियम संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो संवेग में परिवर्तन के बारे में न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वह संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है, ऑप्शन सी। तेल पानी की सतह पर फैल जाता है या फिर फैल गया है क्योंकि तेल पानी से अधिक सघन होता है, तेल पानी से कम सघन होता है, तेल में पानी की तुलना में अधिक पृष्ठ तनाव होता है, या फिर तेल में पानी की तुलना में कम पृष्ठ तनाव होता है। क्यों पानी में जो तेल होता है वो पानी की सतह पर क्यों फैल जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेल में पानी की तुलना में कम पृष्ठ तनाव होता है, जिसके वजह से वह पानी के ऊपर तैरता रहता है, मीन्स कि उसमें मिक्स नहीं हो पाता। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास अंधेरे में बेहतर दृष्टि होती है। कोई भी पक्षी ऐसा कर सकता है, या फिर वे उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा निर्देशित होते हैं, या फिर इनकी आंखों की पुतली बहुत बड़ी होती है। कौन सा इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वे उनके द्वारा उत्पादित अल्ट्रासोनिक
अल्ट्रासोनिक जो तरंगे होती हैं उसके द्वारा वे निर्देशित होते हैं, और इसी वजह से चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं, मीन्स कि उन्हें अंधेरे में दिखाई देता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो जो उनके द्वारा जो अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं वही उनको एक दिशा निर्देश देती हैं। नेक्स्ट है रक्त समूह ए बी, मीन्स की जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, व्यक्ति को कभी कभी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी की उपस्थिति होती है, एंटीबॉडी की कमी होती है, एंटीजन की कमी होती है, या फिर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों की कमी होती है। क्यों कहा जाता है उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडी की कमी होती है। इनके अंदर एंटीबॉडी की कमी होती है, तो जिस वजह से ये जो ए बी पॉजिटिव या ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, मीन्स कि उन्हें किसी स्पेसिफिक ब्लड की ज़रूरत नहीं होगी कि नहीं मुझे मतलब इन्हें ए ग्रुप का ब्लड ही चाहिए या फिर बी ग्रुप का ही, ये किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ए बी पॉजिटिव, मीन्स कि रक्त जो समूह जो कि ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट किसके लिए एक उपयोगी उपकरण है? बिजली के उपकरण को बंद करने के लिए, मापने का तापमान है, या फिर तापमान को नियंत्रित करता है, या फिर ऊष्मा पैदा करता है। थर्मोस्टेट का क्या उपयोग है, ये किसके काम के आता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तापमान को नियंत्रित करता है। ये जो थर्मोस्टेट होता है वो तापमान को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। वह अम्ल जिसे नाइटर की आत्मा के रूप में जाना जाता है कौन सा है? नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, या फिर अमोनिया है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड होता है इसे नाइटर की आत्मा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो चांसेस है कि आपके आने वाले एग्जाम में इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।